लेकिन मित्रों, असली डर तो तब शुरू हुआ जब बुजुर्गों की टॉर्च उस गुफा की दीवार पर पड़ी और वहां ताजा खरोच के निशान मिले, जिन पर आज की तारीख खुदी हुई थी, जबकि पिछली रात कोई भी इंसान उस जगह नहीं गया था। फिर सवाल उठता है, आखिर वह कौन था जो अंधेरी घाटी में हमारे आने से ठीक पहले लिखा हुआ संदेश छोड़ गया? मित्रों, आज मैं आपको भोटिया जनजाति की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो कई वर्षों तक पहाड़ों की बर्फीली घाटियों में फुसफुसाहट बनकर घूमती रही। यह घटना उत्तराखंड की मिलम घाटी में घटी। यह वह स्थान है जहां बर्फ की खामोशी भी बोलती है, जहां हवा भी अजीब आवाजें बनाती है और जहां रातें कभी पूरी तरह अंधेरी नहीं होती। घटना 1974 की है। सर्दियों का महीना था। गांव बर्फ की मोटी चादर में दब चुका था। भोटिया लोग अपने घरों में कैद थे। सिर्फ धुआं और ठंडी हवा ही बाहर घूम रही थी। तभी एक रात अचानक पहाड़ों से एक चीख गूंजी। यह चीख पुकार जैसी नहीं, बुलावे जैसी थी। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर हर कोई डर जाता था, क्योंकि गांव वालों का विश्वास था यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं होती। गांव के याक अचानक बेचैन हो उठे। कुत्ते लगातार भौंकने लगे। जानवरों की बेचैनी ने लोगों के मन में भय भर दिया, क्योंकि पहाड़ों में जानवर पहले खतरे को पहचानते हैं। उसी समय ताशी नाम का एक युवा बाहर निकला। ताशी निडर था। वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि कोई राहगीर मुसीबत में है। लेकिन गांव वाले बोले, उस आवाज का पीछा मत करना। दादी डोलमा ने ताशी का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, बेटा, इसी आवाज ने कई लोगों को गायब कर दिया है। ताशी ने पूछा, कैसे? दादी ने 40 साल पुरानी घटना सुनाई। करमो थापा नाम की एक लड़की थी। वह पहाड़ में भटक गई थी। गांव वालों ने आवाज सुनकर उसकी खोज की, लेकिन जो खोजने गए वे भी गायब हो गए। ना शव मिले, ना कोई निशान। तब से यह घाटी शापित मानी गई। लेकिन ताशी ने दादी की बात गंभीरता से नहीं ली। अगली सुबह उसका एक याक गायब हो गया। वह उसे खोजने निकल पड़ा। पहाड़ खामोश था। बर्फ चरमराती थी। हवा में सिहरन थी। तभी एक आवाज आई, ताशी, ताशीशी। यह आवाज उसी का नाम पुकार रही थी, और आवाज में दर्द भी था, लगन भी। ताशी रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह आगे बढ़ गया। अचानक उसे पहाड़ी दरार में लाल कपड़े की झलक दिखी, मानो कोई स्त्री दूर खड़ी हो। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। ताशी उसे देखता ही रह गया। उसी समय उसका दोस्त लोबसंग वहां पहुंच गया। वह ताशी को ढूंढते हुए आया था। दोनों साथ आगे बढ़े। आवाजें पास आती गई। हवा चीखों जैसी ध्वनि पैदा कर रही थी। एक गुफा सी जगह मिली। अंदर टूटे बर्तन थे, कुछ पुराने भोटिया कपड़े थे, और एक धातु की घंटी पड़ी थी, वैसी ही जैसी कर्मो पहनती थी। तभी अचानक फुसफुसाहट आई। इतनी देर क्यों लगी? लोदसंग ने ताशी को पकड़कर खींचा। दोनों भागने लगे। आवाजें उनके पीछे चलती रहीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। गांव पहुंचते ही बर्फ का तूफान शुरू हो गया। गांव वाले दहशत में थे। दादी डोलमा ने ताशी को गले लगा लिया। ताशी कांप रहा था। अगले दिन बुजुर्गों ने उस जगह की जांच की। पता चला कि दरारों से गुजरने वाली हवा मनुष्य जैसी आवाजें बनाती है। यानी आवाजें असली नहीं थी, पर खतरा असली था, क्योंकि इसी दरार में कई साल पुराने मानव अवशेष मिले, जो शायद कर्मों और खोजकर्ताओं के थे। गहरी दरारें उन्हें निगल गई थीं, इसीलिए वे तभी वापस नहीं आए। सच सामने था। आवाजें भ्रम थीं, पर मौत असली थी। पहाड़ भूल कभी नहीं करता। ताशी ने महसूस किया, पहाड़ दिखते शांत हैं, पर भीतर खतरों से भरे हैं। यहाँ डर का सम्मान करना पड़ता है। आज भी मिलम घाटी में कहा जाता है,
रात को किसी का नाम लेकर मत पुकारना। पहाड़ उसी नाम को हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। पहाड़ों की इस रहस्यमयी सच्ची कहानी ने हमें यह तो सिखा ही दिया कि डर इंसान को रोक सकता है, ज्ञान और समझ उसे बचा लेते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, दिल को छू गई या आपके भीतर थोड़ी सी भी जिज्ञासा जगाई, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पहाड़ी सच्चाई को महसूस कर सकें। और हाँ मित्रों, अगर आप ऐसे ही रहस्य, सच्ची घटनाएं और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां सच्चाई और रहस्य दोनों कदम कदम पर आपका इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज, एक नई कहानी के साथ।